नमस्कार। आज बात करेंगे न्यू ब्लॉगर जो बनाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं उनके बारे में, न्यू वेबसाइट जो बनाते हैं उनके बारे में। तो आपने टाइटल देखा होगा कि मैंने लिखा है कि न्यू ब्लॉगर जो हैं उनको एडसेंस अप्रूवल नहीं लेना चाहिए। हालांकि आपको लेना है, लेकिन कब लेना है उसके बारे में बताऊंगा आपको। वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो बता देता हूँ कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, आप बनाते हैं ब्लॉग, उसके बाद थोड़े व्यूज आने लगते हैं, फिर आप जल्दी से यूट्यूब पे जाते हैं और फिर उस पर सर्च करते हैं कि एडसेंस अप्रूवल के लिए कैसे भेजें, कब भेजना चाहिए, क्यों भेजें, क्या क्या होना चाहिए ब्लॉग में, उस पर ध्यान देने लगते हैं, बजाय उसके कि आपको ब्लॉग पहले लिखना है अच्छे से। पहले आप कुछ आउटपुट दें, तभी तो आपको इनपुट आएगा। तो इस हिसाब से इस चीज़ को माइंड में रखते हुए आपको काम करना है। लेकिन नहीं, पहले करते हैं, ब्लॉग बना लेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, सर्च करेंगे एडसेंस अप्रूवल के लिए कब भेजें, एडसेंस अकाउंट कब बनाएं, अर्निंग कब होगी। इस पे ध्यान देते देते वो कहीं ना कहीं व्यूज पे ध्यान नहीं देते हैं, जो कि फाइनल जो एडसेंस अप्रूवल आ जाता है, ये सब करने के बाद आपका एडसेंस अप्रूवल आ भी जाए, उसके बाद फाइनल जब लास्ट में आप जाएंगे, अप्रूव्ड हो जाएगा, लेकिन व्यूज आपके वही 100 200 आएंगे, तो अर्निंग कम होगी। तो वो एक प्रकार से आपका हेडिक बन जाएगा कि यार व्यूज, अर्निंग तो हो नहीं रही, अर्निंग तो हो नहीं रही। तो आपको पहले ध्यान देना है व्यूज पर। तो व्यूज पे ही ध्यान ही नहीं दिया आपने तो अर्निंग कहाँ से होगी। तो जो न्यू ब्लॉगर हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, ये पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूँ। 5 तारीख को एडसेंस अप्रूवल आया था, 5 अगस्त को। 14 अगस्त को डिसेबल भी हो गया। तो उस दौरान यानी कि 14 और 5, लगभग 9 दिन, 4 उधर 5 इधर, तो 9 दिन में $0.42 अर्निंग थी, 150 200 व्यूज थे रोज के। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या बहुत कम अमाउंट है। अगर स्टार्टिंग में ठीक है इतना आता है, आप लोग सोचेंगे कि स्टार्टिंग में तो इतना आता है काफ़ी है, लेकिन आपको व्यूज़ पे तो ध्यान देना पड़ेगा ना। वो कंटिन्यू 10 दिन से उतने ही व्यूज़ आ रहे थे, मतलब 3 महीने से 4 महीने से ब्लॉग लिख रहे हैं और 50 100 50 100 60 70 इतने ही व्यूज़ आ रहे हैं। तो इट्स मीन्स कि मेरी कमी है उसमें, क्योंकि मेरे ब्लॉग पे इतने ही व्यूज़ हैं। और हालांकि जब से डिसेबल हुआ है और तब से वो 100 के आसपास रहते हैं व्यूज़ ब्लॉग के। लेकिन जब व्यूज़ पे ही ध्यान नहीं दूंगा और वो चीज़ नहीं होगी, तो फाइनल एंड में जाके वो कहीं ना कहीं फिर हेडिक लगता है। क्यों? क्योंकि जब मुझे 10 दिन में 0.42 पे $0.42 ही मिले, 10 दिन 9 दिन में, तो वो कहीं ना कहीं माइंड अंदर ये फिर बैठने लगता है कि यार बस इतना ही है। तो अभी मेन काम क्या हुआ मेरा, व्यूज बढ़ाना पड़ेगा मुझे, व्यूज पे काम करना पड़ेगा, पोस्ट लिखना पड़ेगा। जो कि ये चीज आपको शायद कोई बताए, लेकिन हर कोई बोलता ही है कि आपके व्यूज पे ही सब कुछ डिपेंड करता है, पोस्ट कैसे लिखना है उस पर डिपेंड करता है। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले आपको व्यूज, पब्लिक, ट्रैफिक पे ध्यान देना है, तभी जाके आपको अर्निंग पे ध्यान देना है। उसके बाद एडसेंस पे जाना है मुझे लगता है, मेरे हिसाब से। नहीं तो वो आपका एक हेडिक बन जाएगा और कहीं ना कहीं आप उसको छोड़ देंगे। क्योंकि ये चीज़ मेरे अंदर आने लगी थी, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। हालांकि वो शायद अगर अभी एडसेंस अकाउंट होता तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं बढ़ते। एडसेंस अप्रूवल ले लीजिए, उसके बाद हो सकता है कि आपके जो एक कहते हैं ना कि जो बैकबोन, जो किसी चैनल का कोई एक वीडियो वायरल हो गई तो ये होता है कि ये बैकबोन हो गई, यानी कि इसकी वजह से यही रीढ़ की हड्डी है जिसकी वजह से ये चैनल चल रहा है। या एक ब्लॉग हो गया, कोई उस ब्लॉग का राइटर है उसकी वजह से चल रहा है, या कोई एक पोस्ट वायरल हो गई उसकी वजह से ब्लॉग हिट कर गया, सर्चिंग में आने लगा। तो ये चीज़ होती हैं। तो आपको कुल मिला करके यही ध्यान देना है, पहले व्यूज़, ट्रैफिक पे, उसके बाद एडसेंस के लिए आप जाएं तो आपके लिए अच्छा होगा। नहीं तो आपको हेडिक बनता चला जाएगा। थोड़ा थोड़ा मुझे फील होने लगा था, इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ। लेकिन हाँ, शायद है कि अब और ज़्यादा व्यूज़ उस पर आते और अर्निंग बढ़ती। लेकिन जब व्यूज़ पे ही ध्यान नहीं देंगे, कैसे क्या कुछ करना है तो कैसे होगा। तो एडसेंस अप्रूवल तब बनाएं जब आपको व्यूज, ट्रैफिक 1000 2000 रोज के आने लगे, तो आपको मजा भी आएगा काम करने में, और एडसेंस अप्रूवल आएगा तो उसका भी आनंद ले सकेंगे। मजा आपको लगातार आता रहेगा। मजा इन द सेंस कि आपको इनकरेजमेंट हमेशा मिलती रहेगी कि हाँ, आज अगर $1 हुआ है तो कल मेरा 2 होना चाहिए, परसों 3 होना चाहिए, अगले दिन 4 होना चाहिए, फिर 5, फिर 10, फिर 1000। इस तरह से आप फिर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। लेकिन आप पहले ही एडसेंस पे टूट पड़ेंगे तो आप बस फिर हर रोज एडसेंस अकाउंट खोल के अर्निंग ही देखेंगे। मैं भी वही करता था। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि पहले व्यूज,
पर ध्यान दे लीजिए, उसके बाद एडसेंस अकाउंट बनाइए। नमस्कार।